जनवरी 2020 में उसने सेलिंग की पोजीशन बनाई तो भी वो कंफर्टेबल ही रहा, क्योंकि उसने नीचे करीब 7000 और 8000 तक के निफ्टी देखे। तो ऐसे ही मार्केट के अंदर मेरे हिसाब से जो ट्रेडर्स हैं उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि मार्केट के साथ चलें, और इन्वेस्टर जो बिल्कुल पैसिव हैं उनको ये लगता है कि हम ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं, तो वो ट्रेडिंग में बिल्कुल भी ना आए। Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, लास्ट वीक हमने देखा फिर से एक नया हाई निफ्टी ने बनाया। मार्केट एक ज़बरदस्त उफान पर है और एक बढ़िया बुल रैली मार्केट के अंदर चल रही है। लास्ट वीक जो कुछ खबरें थी वो भी पॉजिटिव थी, और मार्केट में अब नहीं लग रहा कि अभी तक कोई भी ऐसी चीज़ है जो मार्केट को नीचे की तरफ लाने की कोशिश कर सकती है, सिवाय एक के, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। लेकिन ओवरऑल माहौल मार्केट का बहुत ही बढ़िया है। और आज एक खास क्वेश्चन जो मेरे से पूछा गया मेरे सेशन में, मेरे स्टूडेंट्स ने पूछा और बढ़िया क्वेश्चन था, मैंने कहा आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। हाँ दोस्तों, कई स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि सर इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग आप दोनों ही आपने किया हुआ है, तो क्या फ़र्क है, हम दोनों, हमें क्या बेसिकली इन्वेस्टिंग की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए या ट्रेडिंग की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, तो क्या सही है? तो दोस्तों, यहाँ पर मेरा मानना यह है कि हर आदमी का या हर इन्वेस्टर या ट्रेडर का अपना अपना व्यू है। मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूँ कि कौन गलत है या कौन सही है। यहाँ मैं अपना व्यू अपने बच्चों के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर रहा हूँ, आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ। देखिए, नो डाउट इन्वेस्टिंग अगर आप करते हैं, मैं खुद भी बोलता हूँ कि अगर आप लॉन्ग टर्म सोचते हैं, एक कोई भी कंट्री जहाँ आप रह रहे हैं और आप देख रहे हैं कि वो एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ की कंट्री है और उस कंट्री में लगातार ग्रोथ बनी हुई है और अगले कई सालों तक वो ग्रोथ बनी रहेगी, तो आपको ज़रूर इन्वेस्ट करना ही चाहिए। ये तो पहली बात। लेकिन अब बात ये आती है कि क्या हमको इन्वेस्ट करके ही बैठ जाना चाहिए और केवल उसके बाद कुछ नहीं करना चाहिए, ऊपर बेच के या नीचे लेना नहीं चाहिए, ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए? तो यहाँ थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन मेरे अंदर आया। पैसा कमाने के बहुत सारे तरीके हैं, लोग अलग अलग तरीक़ों से पैसा कमा रहे हैं। शायद मैंने 92 में, आज से 30 साल पहले, स्टॉक मार्केट को चुना पैसा कमाने के लिए, वेल्थ क्रिएशन के लिए। और जिस समय मैं आया था उस समय भी मेरे डिफरेंट थॉट्स थे, लेकिन और मैं ये मानता हूँ कि इन्वेस्टमेंट एक बहुत बढ़िया चीज़ है। अगर आप हिंदुस्तान को पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए कर रहे हो तो वो इन्वेस्टमेंट आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन यहाँ थोड़ा सा मेरे में चेंज आया था। 2013 या 2014 में एक चेंज आया। मैं भी इन्वेस्टिंग को एक मानता था, कुछ पोर्टफोलियो मैंने रखा हुआ था जो मैं लॉन्ग टर्म के लिए लेके चल रहा था। लेकिन मुझे याद है 2007 या 2008 में जो भी मैंने इन्वेस्ट किया वो 2013 के एंड तक, 2014 ही मान लो, उस जो भी मैंने पैसा लगाया था वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ा। यानी कि 5 साल तक वो स्टॉक्स को रखने के बाद, अच्छे से अच्छा स्टॉक रखने के बाद, मुझे कोई रिटर्न नहीं आई। आप चाहें तो निफ्टी और आप चार्ट्स पे जाके देख सकते हैं, ये मेरे को तो याद है, तो चार्ट्स भी यही बोलेंगे। तो करीब 5 साल तक कोई रिटर्न नहीं थी। तो मेरे को एक चीज़ ये समझ में आने लगी कि यार ये लॉन्ग टर्म का जो एक वो है कि हम लॉन्ग टर्म रख लेते हैं और पैसा बढ़ेगा। तो 5 साल तो एक अच्छा खासा टाइम था जो मैंने रखा और मेरे पास पैसा बना ही नहीं। तो शायद यहाँ पर थोड़ी सी चेंजेस मेरे अंदर आए और फिर मैंने ये सोचा कि नहीं, हमको मार्केट के साथ चलना चाहिए, केवल होप्स के सहारे नहीं चलना चाहिए। एक इन्वेस्टर जो है वो केवल होप्स के सहारे चलता है कि हाँ इंडिया की इकोनॉमी बढ़ेगी और हमारा पैसा बढ़ेगा, ये होप्स है। और ट्रेडर जो है वो जो लाइव जो इस समय चल रहा है वो प्रेजेंट सिनेरियो के ऊपर चलता है, वो होप्स के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करता है। तो शायद 2013 के बाद ये मानसिकता मेरी बदली और मैंने ये समझ लिया कि नहीं, जब मार्केट में लॉन्ग टर्म की तेज़ी बनती है तो घुसना है, और जब मार्केट में वापस लॉन्ग टर्म की मंदी बनती है तो निकलना भी है और सेलिंग भी करनी है। तो दोनों तरफ के काम करने हैं। तो चलिए एक काम करता हूँ,
YouTube एक बहुत बढ़िया माध्यम मिला आप लोगों के साथ बात करने का। और यहाँ बढ़िया बात ये होती है कि जो कुछ आपने कह दिया आज से 2 साल पहले या 1.5 साल पहले, वो सब कुछ रजिस्टर्ड है, वो कोई हिलने वाला नहीं है। तो मैं करीब 2018 से YouTube वीडियो आप लोगों के साथ डाल रहा हूँ और तैयारी अगले सप्ताह को मैं चला रहा हूँ करीब 2018 के बाद से ही लगातार हम आपके साथ हैं। तो एक चीज़ आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। चलिए चार्ट्स पे चलते हैं। बिना चार्ट के मज़ा नहीं आता, शायद समझा भी नहीं पाऊँगा अपनी बात को। ये एक मैंने चार्ट प्रिपेयर करा है आप लोगों के लिए, ज़रा देखें। ये निफ्टी का मंथली चार्ट है, सब आपको ये नज़र आ रहा होगा। यहाँ मैंने स्टार्ट करा ये चार्ट, तो ये कैंडल चार्ट आपको दिख रहे हैं। मंथली कैंडल चार्ट्स मैंने निफ्टी के लगाए हैं और ये मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ जनवरी 2020 से। और जनवरी 2020 अगर आप जनवरी के फर्स्ट वीक में अगर आप तैयारी अगले सप्ताह को उठा के देखेंगे तो हम वहाँ पर पहली बार डाउनवर्ड सेंटिमेंट मिला था हमारे को। और हम यहाँ पर जनवरी 2020 में 11,962 का निफ्टी था और हम डाउनवर्ड हुए थे, यानी कि इस समय मैंने अपना सारा माल बेचा होगा या सेलिंग का ट्रेड लिया होगा, क्योंकि हम यहाँ पर बेयरिश मार्केट को हमने फोरकास्ट किया। और उसके बाद हमने देखा 11,962 से नीचे करीब इंडेक्स जो है वो नीचे में तो करीब 8,000 आ गया। और उसके बाद अगस्त 2020 में करीब 11,400 के ऊपर हम फिर से बुलिश रैली के अंदर एंटर हुए। यानी कि जनवरी 2020 से लेके अगस्त 2020 तक हम जो है मार्केट के अंदर बेरिश का रुझान, मंदी का रुझान लेके मार्केट के अंदर थे। और अगस्त 2020 के बाद हम वापस तेजी का रुझान लेके 11,400 के साथ एंटर हुए। और उसके बाद यहां पर करीब ये था नवंबर 2021 और जहां पर 17,000 के ऊपर हमें वापस बेयर ट्रेंड मिला, यानी कि 11,400 से लेके 17,000 तक की तेजी हमने पूरी खाई। और उसके बाद हमारे को जो दोबारा ट्रेंड बेयरिश मिला नवंबर 2021, जब मैं नवंबर 2021 की बात करता हूं तो आप ये चेक करेंगे कि जैसे नवंबर खत्म हुआ होगा तो यानी कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में जो यूट्यूब पे तैयारी अगले सप्ताह का जो एपिसोड आया होगा तो हम वहां पर वीकनेस यानी कि बेयरिश मार्केट की बात कर रहे होंगे। और उसके बाद 17,000 से इंडेक्स वापस करीब 15,000 नीचे की तरफ आया और वापस जुलाई अब 2022 में करीब 17,150 के लेवल पर हम फिर से बुलिश हमने मार्केट को फोरकास्ट किया और हम यहां पर एंटर हुए 17,150। और वापस करीब दिसंबर 2022 में यहां पर हम 18,105 पर वापस बेरिश हुए और वापस हम 18,105 के बाद नीचे में हमने करीब 15,500 और 17,000 तक के हमने यहाँ पर इंडेक्स देखे। और उसके बाद फाइनली हम अप्रैल 2023 में 18,065 के ऊपर वापस बुलिश हुए और अब हम वापस चल रहे हैं करीब 19,500 पे। तो दोस्तों कहने का मतलब यह है, इन्वेस्टर क्या करता है, वो केवल ड्रीम के या होप्स के भरोसे बैठता है। और नो डाउट क्योंकि इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, उसके ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं। लेकिन ट्रेडर क्या करता है, वो होप्स और ड्रीम्स को नहीं लेता है, वो फैक्चुअल और एक्चुअल मार्केट के साथ चलता है। और उसके अंदर वो क्या करता है, जब मार्केट ऊपर के लेवल पे होती है तो वो वहां से बेच के नीचे की तरफ आता है और जब वहां से नीचे वापस यू टर्न मिलता है तो वो वापस फिर से अपनी बाइंग की पोजीशंस बनाता है। तो वो दोनों तरफ, जैसे यहां बेचा, यहां तक का पैसा खाया और उसके बाद यहां खरीदा, यहां तक का पैसा पूरा खाया और उसके बाद यहां बेचा और यहां तक का पैसा पूरा खाया और उसके बाद फिर से यहां खरीदा, यहां तक का पैसा पूरा खाया, फिर यहां बेचा, यहां तक का प्रॉफिट उसने खाया और उसके बाद फिर से यहां लिया और अब वो फिर से बैठा हुआ। तो बेसिकली ट्रेडर जो है वो अपॉर्चुनिस्टिक है, वो अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाता है, मार्केट के ट्रेंड के साथ चलता है। हाँ, यहां पर अगर आप देखें 2020 से लेके कितनी बार वो पलटा होगा, 1 2 3 4 5 6 बार। 2020 से लेके 2023 तक
करीब करीब वो 6 बार पलटा है। 6 बार का मतलब हो गया कि साल में 2 बार, साल में 2 बार उसने अपने आप को पलट लिया। लेकिन वो जब भी मार्केट में होगा वो मार्केट के साथ होगा। आप याद रखें कि जब वो जनवरी 2020 में उसने सेलिंग की पोजीशन बनाई तो भी वो कंफर्टेबल ही रहा, क्योंकि उसने नीचे करीब 7000 और 8000 तक के निफ्टी देखे। तो ऐसे ही मार्केट के अंदर मेरे हिसाब से जो ट्रेडर्स हैं उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि मार्केट के साथ चलें, और इन्वेस्टर जो बिल्कुल पैसिव हैं उनको ये लगता है कि हम ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं, तो वो ट्रेडिंग में बिल्कुल भी ना आए। तो ये थोड़ी सी एक चीज़ थी, एक डिफरेंस था, मेरे को आपके साथ शेयर करना था। तो फाइनली फ्राइडे को हम बंद हुए हैं 19,565, करीब 165 पॉइंट निफ्टी बढ़ के बंद हुआ है। क्रूड बंद हुआ है 6250, करीब 300 पॉइंट ऊपर, और गोल्ड बंद हुआ है 59300, करीब 500 पॉइंट ऊपर। यानी कि क्रूड, गोल्ड और निफ्टी तीनों ही इस बार मार्केट में ऊपर की तरफ रहे। अगर मैं लास्ट वीक के फोरकास्ट की बात करूं तो हम डेली के ऊपर बेरिश थे, वीकली और मंथली पैरामीटर्स के ऊपर हम बुलिश थे। तो चलिए चलते हैं सीधा चार्ट्स पर। तो दोस्तों ये लगा दिया मैंने डेली चार्ट्स, डेली कैंडल चार्ट्स। मंथली सपोर्ट था हमारा 18,570, वीकली सपोर्ट था 19,243 और डेली का रेजिस्टेंस था लास्ट टाइम 19,422 रुपये 80 पैसे। हमारे पास ये पहली कैंडल मंडे की कैंडल बनी, रेड कैंडल, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और ये फ्राइडे। तो अब क्या हुआ, मंडे को तो हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट नहीं जा पाया और वीकली सपोर्ट के ऊपर और मंथली डेली रेजिस्टेंस के नीचे ही बंद हो गया। ट्यूसडे को एग्जैक्टली हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर खुला मार्केट, ये देखिए, और रेजिस्टेंस के ऊपर ही बंद हुआ और फाइनली यहाँ ट्यूसडे में ये नज़र आने लगा कि मार्केट में अब फिर से एक नई तेजी की वो बन गई है। उसके बाद वेडनेसडे को मार्केट गैप अप ऊपर खुला और वापस रेजिस्टेंस के नीचे बंद हुआ। सेम कहानी थर्सडे, फिर से ऊपर खुला और रेजिस्टेंस के नीचे। फाइनली फ्राइडे को फिर से एक अच्छी बाइंग आई और मार्केट ने नई हाई को काट के बंद किया। तो ओवरऑल मार्केट लास्ट वीक बुलिश सिनेरियो में ही रहा और जितने भी ट्रेडर्स हैं उनको अच्छा खासा मौका मिला है। हालांकि ट्यूसडे को मौका मिला ट्रेडर्स को, वेडनेसडे और थर्सडे को बहुत ज़्यादा मौका नहीं मिला, लेकिन हाँ फ्राइडे को फिर से एक अच्छा मौका मिला है। जो ट्रेडर जो बुलिश ट्रेडर्स हैं ऑलवेज और ऑलमोस्ट हमने जो लास्ट वीक जो बताया था मार्केट को, जो फोरकास्ट किया था वो यही था कि इंट्राडे ट्रेडर्स जितने भी हैं वो 19,422 के ऊपर अगर मार्केट रहता है तो बाइंग पोजीशंस बना के चल सकते हैं। तो ओवरऑल मार्केट एक अच्छा बुल रन में ही बंद हुआ। अगर मैं न्यूज़ एनालिसिस की बात करूं, डेटा की बात करूं, तो वो ओवरऑल व्यू जो है वो पॉजिटिव ही है। इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल में है, जॉब डाटा अच्छा आ रहा है और बड़ी बात ये कि अब जो है वो रिजल्ट सीजन शुरू होने वाला है। अब कंपनियों के रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे और अनडाउटेडली जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे आने चाहिए। अगर मैं देखूं जो यूएस के कुछ बड़े बैंक्स हैं उनके बड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं पिछले 2-3 दिनों में और ओवरऑल जो अब रिजल्ट सीजन स्टार्ट हो रहा है ये मार्केट को एक नया थ्रस्ट जो है वो दे सकता है और मार्केट एक अच्छा मूव पकड़ सकता है। और बड़ी और अच्छी बात यह है कि इस समय एफपीआई का जो सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन है वो इंडिया बना हुआ है। जबरदस्त इन्वेस्टमेंट जो हैं वो इस समय इंडिया में आ रही है। लेकिन हाँ, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर मैं पीई रेशो, कई बार बता चुका हूं, थर्मामीटर ऑफ किसी भी स्टॉक मार्केट का थर्मामीटर है पीई रेशो। अगर मैं इंडिया और चाइना का अगर पीई रेशो चेक करूं तो चाइना का जो पीई रेशो है वो करीब 6 होगा और इंडिया का जो है पीई रेशो वो 20-21 या 22 होगा। तो अब फर्क दोनों में बहुत आ गया है। चाइना की मार्केट इंडिया की मार्केट से बहुत सस्ती हो गई है, लेकिन ये कोई पैरामीटर नहीं है कि वो मार्केट बहुत सस्ती हो गई है तो अब वहां पर तेजी बन जाएगी और इंडिया जो है वो गिर जाएगा। हाँ, लेकिन ये कुछ चीजें हैं एज ए ट्रेडर हमको जहन में रखनी चाहिए, हमको पता होना चाहिए। दोस्तों, इन्फॉर्म्ड रहना
मैं बार बार बोलता हूँ, इन्फॉर्म्ड रहना एक ट्रेडर को बहुत ज़रूरी है। आंख बंद नहीं करनी है, चीज़ों को सुनो, चीज़ों को अपने हिसाब से तोलते हुए रहो। तो ओवरऑल अभी कोई घबराहट नहीं है, मार्केट में एक सब कुछ अच्छा और पॉजिटिव व्यू बना हुआ है ओवरऑल न्यूज़ और डेटा को लेकर। तो चलिए अब चलते हैं सीधा टेक्निकल डाटा के लिए और टेक्निकल आउटलुक के लिए यूडीटीएस मॉनिटर पर। नमस्कार, मेरा नाम बुध प्रकाश है और पिछले 5 सालों से मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ और मार्केट से मुझे निराशा ही हाथ लगी। फिर एक दिन मैंने आईएफएमसी की यूडीटीएस स्ट्रैटेजी का यूट्यूब पर वीडियो देखा और मैंने इस कोर्स को 3600 रुपए में ऑनलाइन किया। तो आज मेरा ट्रेड करने का अंदाज ही बदल गया। थैंक यू आईएफएमसी, मुझे ट्रेड करना सिखाया और मेरा कॉन्फिडेंस रीगेन करवाया। Call 9870-510-511 or visit www.ifmcinstitute.com। मैं आ गया हूँ यूडीटीएस मॉनिटर पर। सबसे ऊपर मुझको नजर आ रहा है यूडीटीएस सेंटीमीटर। अरे बाप रे, यूडीटीएस सेंटीमीटर डार्क ग्रीन जोन को शो कर रहा है, जो क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि टेक्निकली मार्केट एक अच्छे खासे बुल रन में है। तो ओवरऑल एक अच्छा सेंटिमेंट दिख रहा है मार्केट के लिए। और चलिए नोट करें निफ्टी के लेवल्स। निफ्टी डेली के ऊपर अपवर्ड है, सपोर्ट है 19,493 रुपए 45 पैसे। वीकली के ऊपर निफ्टी अपवर्ड है, सपोर्ट है 19,400 रुपए और मंथली के ऊपर निफ्टी अपवर्ड है, सपोर्ट है 18,579.40। बैंक निफ्टी के लेवल्स नोट करेंगे। बैंक निफ्टी डेली के ऊपर डाउनवर्ड है, रेजिस्टेंस है 44,860 रुपए 65 पैसे। बैंक निफ्टी वीकली के ऊपर अपवर्ड है, सपोर्ट है 43,714 रुपए 75 पैसे और मंथ के ऊपर बैंक निफ्टी अपवर्ड है, सपोर्ट है 44,172 रुपए 5 पैसे। तो ओवरऑल निफ्टी और बैंक निफ्टी एक ठीक ठाक और बुलिश जोन की तरफ ही है। तो चलिए चलते हैं फाइनली कंक्लूजन की तरफ। अब हमारे पास जो लेवल्स हैं, मंथली सपोर्ट है 18,570, वीकली सपोर्ट है 19,400 और डेली सपोर्ट है 19,490। तो दोस्तों इस समय हम आ गए हैं यहां पर 19,565 के ऊपर हम बंद हुए। हमारे नीचे सीधा जो पहला डेली सपोर्ट है वो है 19,490 और उसके बाद 19,400, यानी कि डेली सपोर्ट और वीकली सपोर्ट में अब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर दिल के नहीं हैं तो आप 19,400 को ही मेजर सपोर्ट मान सकते हैं, चाहे आप शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर हैं और चाहे आप पोजिशनल ट्रेडर्स हैं। और इंट्राडे ट्रेडर्स खास तौर पे ध्यान रखेंगे 19,490 के ऊपर अगर मार्केट रहता है तो ही आपको बुलिश बास्केट्स बना के काम करना है। और अगर कहीं 19,400 के नीचे मार्केट रहता है तो किसी किस्म की कोई बाइंग अलाउड नहीं है, रिस्क बहुत ज़्यादा है। रीज़न क्या है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाजार तेजी में नहीं है, बाजार तेजी में है, लेकिन आपको रिस्क और रिवॉर्ड को मिला के चलना पड़ेगा। आपको देखना है कि 19,400 के नीचे 18,500 करीब 900 पॉइंट की एक बड़ी खाई है और इस खाई को देखते हुए आपको ट्रेड करना। अगर ये सपोर्ट लेवल कहीं ऊपर होता तो मैं आपको इतना डरने के लिए नहीं कहता, लेकिन इस समय ये खाई बहुत बड़ी है और ये चीज़ें होती हैं छोटी छोटी जो हमको एज ए ट्रेडर ज़रूर देखनी चाहिए ताकि हम अपने रिस्क और रिवॉर्ड को पहचान पाएँ। तो बिल्कुल ध्यान रखें 19,400 के नीचे किसी किस्म की कोई बाइंग अलाउड नहीं है। आराम करें, अगर ट्रेड नहीं बन रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि ट्रेड करना ही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। तैयारी अगले सप्ताह, हर सप्ताह आप लोग वेट करते हैं संडे को और बहुत सारे कमेंट्स इसके ऊपर आते हैं। तो थैंक यू सो मच। लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए ताकि आईएफएमसी का जो चैनल है वो मैक्सिमम लोगों तक, इंडिया के नुक एंड कॉर्नर तक पहुंच पाए जो लोग स्टॉक मार्केट को लाइक करते हैं। थैंक यू सो मच। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ आईएफएमसी की यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूडीटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री।
यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूडीटीएस। आईएफएमसी की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज एंड आईएफएमसी इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.